यहाँ पर आपका ये साफ साफ मेंशन है कि जब हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इंडियन इकोनॉमी का स्टडी करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछा जाता है और मुख्य परीक्षा में क्या पूछा जाता है, ये बहुत क्लियर होना जरूरी है। हालांकि हम बार बार कहते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को हमें मिलाकर पढ़ना होगा, यानी प्रारंभिक परीक्षा जैसी कोई चीज होती नहीं है। यानी अगर हम मुख्य परीक्षा के आधार पर कॉन्सेप्चुअल एनरिचमेंट की बात करें तो ही हम बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस पर नहीं वर्क कर पा रहे हैं या अपने सिलेबस को अच्छा नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि हम पढ़ें क्या। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रीलिम्स का, और वो टॉपिक प्रीलिम्स का क्या है? प्रीलिम्स का टॉपिक जो सबसे पहला है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट, हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें हम राष्ट्रीय आय की चर्चा करेंगे, और राष्ट्रीय आय जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीवीए, हम यहाँ पर वही डिस्कशन कर रहे हैं जो एज इट इज़ यूपीएससी ने लिखा हुआ है। तो हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो हमारी जो क्लास इंडियन इकोनॉमी में सिलेबस के साथ स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी? राष्ट्रीय आय से होगी। ठीक, जैसे सिलेबस लिखा है वैसे हम डिस्कशन करेंगे। तो राष्ट्रीय आय का डिस्कशन करेंगे, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ये भी सवाल खूब पूछा जाता है। विगत कुछ वर्षों में देखेंगे तो जीवीए से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। फिर हम पर कैपिटा इनकम के कॉन्सेप्ट पर जाएंगे कि क्या रीज़न है कि भारत का पर कैपिटा इनकम काफ़ी कमज़ोर है, और कभी कभी डेटा वाइज भी क्लास में पूछता है, आपके एग्जाम में पूछता है कि पर कैपिटा इनकम के आधार पर भारत कहाँ पर स्टैंड करता है ना। चाइना का पर कैपिटा इनकम भारत से ज़्यादा है। तो जब हम ये पढ़ते हैं पर कैपिटा इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, तो हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करते हैं कि डेटा क्या है, फैक्ट क्या है। लेकिन जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में कि क्या रीजंस हैं, है ना, क्या रीजंस हैं आपके जो है पर कैपिटा इनकम के कम होने के, तो जब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो हम बताएंगे कि आखिर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। तो सवाल यही है। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय आय में ये सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे आते हैं। तो राष्ट्रीय आय में डिस्कशन करेंगे, फिर हम आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मेंस का भी टॉपिक है, प्रीलिम्स का भी टॉपिक है ना, कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर इन्फ्लेशन की बात करेंगे, लगातार महंगाई चर्चा में रहती है ना। हम लोग सरकार की आलोचना करते हैं, हम महंगाई की आलोचना करते हैं, तो वास्तव में क्या महंगाई है या सिर्फ हम इन्फ्लेशन को इस तरीके से समझते हैं? क्या वास्तव में महंगाई जैसा कोई शब्द है? इससे भी सवाल पूछा जाएगा। फिर हमें पढ़ना है बेरोजगारी और गरीबी, यानी ये कहीं ना कहीं सोशल टॉपिक है और जो हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, और ये इकोनॉमी के जो टॉपिक्स है हमारी सोसाइटी को भी इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम में जाएंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहाँ से खूब क्वेश्चंस आते हैं पीटी में कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, फिर रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट्स, ये सारा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, डिजिटल बैंकिंग, फिर हम लोग मनी एंड कैपिटल मार्केट को अलग से पढ़ेंगे इस बार। हालांकि पहले मुद्रा और बाजार में ही हम मुद्रा और बैंकिंग पढ़ लिया करते थे, लेकिन अब हम लोग मुद्रा और मुद्रा का कैपिटल संबंधित जो पूरा सेगमेंट है उसे अलग से पढ़ेंगे। मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, शेयर बाजार, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड, इसको जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग गवर्नमेंट बजटिंग जाएंगे। आपका अगला टॉपिक क्या है? गवर्नमेंट बजटिंग, जिसमें हर साल का बजट आता है। और हम बार बार कहते हैं, जैसे इस बार आईएएस का प्रीलिम्स हुआ, उसमें आपने देखा है कि पिछले 2 वर्षों के सवाल पूछे गए हैं, है ना, पिछले 2 वर्षों के सवाल पूछे गए हैं। तो पिछले 2 वर्षों के इकोनॉमिक सर्वे सवाल पूछे गए हैं, तो हमें अपना आर्थिक समीक्षा और बजट बेहतरीन तरीके से 2 वर्ष का कवर करना पड़ेगा, यहाँ हम कवर करेंगे। फिर इसमें बजट के साथ साथ राजकोषीय नीति, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, तमाम प्रकार के घाटों का डिस्कशन करेंगे। फिर हम एक्सटर्नल सेक्टर में आ जाएंगे, यानी बाह्य क्षेत्र, जहां बैलेंस ऑफ पेमेंट,
चालू खाता, पूंजी खाता, विदेशी व्यापार विनिमय दर, एफडीआई की हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा प्रीलिम्स का टॉपिक, जहां अब एग्रीकल्चर भी पढ़ना है और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी पढ़ना है। ठीक है, तो एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, फिर मार्केटिंग कमेटीज जितनी भी हैं एग्रीकल्चर की, एपीएमसी यानी कृषि विपणन हम पढ़ेंगे, प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमेटी इसको पढ़ेंगे, फिर साथ साथ फूड सिक्योरिटी, कृषि सब्सिडी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सब हमारे प्रीलिम्स के टॉपिक हैं। और साथ साथ हम इकोनॉमिक रिफॉर्म, बहुत सवाल, हालांकि पहले ये मेंस का टॉपिक माना जाता था, पहले ये मेंस का टॉपिक था, लेकिन अब जो है काफ़ी सवाल प्रीलिम्स में इकोनॉमिक रिफॉर्म से आए हैं। तो 1991 का एलपीजी और डीएम, डिसइन्वेस्टमेंट और मार्केटाइजेशन, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और फिर गवर्नमेंट स्कीम्स में जाएंगे, गरीबी उन्मूलन, रोजगार, सामाजिक क्षेत्र की योजना, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए मेंस के टॉपिक पर। जब हम यूपीएससी के मेंस के टॉपिक का डिस्कशन करेंगे तो यूपीएससी में जो मेंस का टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था संसाधनों का विकास, है ना। तो एक बात यहाँ पर ये भी लिखी हुई है कि ये इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग, भारतीय अर्थव्यवस्था योजना में हम भारतीय अर्थव्यवस्था संसाधनों के विकास की बात करेंगे, योजना और विकास की बात करेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, फिर पूरी तरीके से समावेशी ग्रोथ क्या पढ़ना है ना। अच्छा, इसके बाद एक और हम लोग क्लास करेंगे जिसमें बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। अगर हम प्रीलिम्स में उन सब चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लें तो हम शायद वो पोर्शन अच्छे से कवर कर लें। फिर देखेंगे मेंस में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग करेंगे समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन और क्षेत्रीय असमानताएं। इंक्लूसिव ग्रोथ में हम लोग समावेशी विकास की बात करेंगे, वित्तीय समावेशन की बात करेंगे और क्षेत्रीय असमानताओं की बात करेंगे। फिर हम लोग गवर्नमेंट बजटिंग पर चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट बजटिंग में फिर से वही कहानी, जो बजट से टॉपिक प्रीलिम्स के आते हैं, फिर वही बजट से मेंस के भी टॉपिक आते हैं। देखिए, एक बार जैसे पूछा गया था कि राजस्व बजट क्या है ना, पूंजी बजट क्या है, ये सवाल पूछे जाते हैं। तो बजट टॉपिक, बजट, राजकोषीय संघवाद, कर सुधार, जीएसटी। फिर हम मेजर क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर चले जाएंगे, जहां पर हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग की बात करेंगे, ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट और एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात करेंगे। हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाएंगे। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसके चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, ये इंडस्ट्री और उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सवाल पूछा जाता है। फिर लैंड रिफॉर्म और लैंड एक्विजिशन, भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण की बात करेंगे। फिर आधारभूत संरचना में ऊर्जा, सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, ये तो बहुत चर्चा में रहते हैं और इकोनॉमिक सर्वे में इन्हीं पर खूब बात होती है। तो आर्थिक समीक्षा इसको हम अपडेट करेंगे। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, विनिर्माण क्षेत्र, एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, ये सब देखेंगे। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का फिर कहानी यहाँ चलेगा, है ना, आर्थिक उदारीकरण और डब्ल्यूटीओ। हालांकि ये सब हम लोग पीटी वाला कवर करेंगे, साथ में मेंस वाला भी कवर कर लेंगे। फिर रोजगार, कौशल विकास, गिग इकोनॉमी, क्या इन्फ्लेशन, आरबीआई, इसके इंटरेस्ट रेट, विदेशी व्यापार, ये सब हमारे मेंस के टॉपिक है। तो आपको प्री और मेंस का एक ओवरऑल सिलेबस पता होना चाहिए, ताकि हम जब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं पता रहे कि प्रीलिम्स में सवाल कहाँ से आ रहे हैं और मेंस में सवाल कहाँ से आ रहे हैं। देखिए, मैं बार बार यही कहता हूँ कि अगर आपको अपना सिलेबस नहीं पता होगा, आपको अपना जीपीएस नहीं पता होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो आप किस रास्ते पर कैसे जाएंगे ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो फिर वही आप कहेंगे, फिरता रहा दर बदर, भटक भटक कर, नहीं मिल रही मंजिल मुझे आसानी से। तो मंजिल आपको आसानी से तभी तक नहीं मिलेगी जब तक आप सही रास्ते पर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी वो किससे क्लास स्टार्ट होगी? हमारी क्लास स्टार्ट होगी आपके राष्ट्रीय आय से। चलिए, तो हमारा जो अगला क्लास होगा वो राष्ट्रीय आय से स्टार्ट होगा और राष्ट्रीय आय से हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अगली क्लास राष्ट्रीय आय से। सिलेबस ध्यान देखिए सब लोग, सिलेबस